वंदे मातरम भैया बहनों। हमारा बिंदु चल रहा था कारक प्रकरण वाला। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने कारक की परिभाषा और उसके चिन्हों के बारे में बताया था। आज हम विभक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्रे में प्रथमा। कहने का अर्थ यह है कि प्रतिपादिक वो होता है जो शब्द का अर्थ बतलाने में, लिंग का ज्ञान कराने में, परिमाण मतलब किसी चीज का तोल नाप लेने के लिए का बोध कराने में, वचन जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि के बारे में जानकारी के लिए प्रथमा विभक्ति आती है। तो हम अब आगे अध्ययन करेंगे प्रथमा विभक्ति में कि प्रतिपादिक क्या होता है। प्रतिपादिक किसी पद शब्द के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की निश्चित जानकारी होती है उसे प्रतिपादिक अर्थ कहते हैं। तो एक बार मैं पुनः और बोल रहा हूं, प्रातिपादिक अर्थ में इसके बारे में बता रहा हूं कि ये क्या चीज है। प्रातिपादिक किसी पद या शब्द के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की निश्चित जानकारी होती है उसे प्रातिपादिक अर्थ कहते हैं। अर्थात जाति और व्यक्ति के प्रतीति जिससे होती है उसे प्रातिपादिक अर्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण, श्री, ज्ञानम आदि पद प्रातिपादिक अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। और इसमें क्या है, कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। लिंग मात्र में, लिंग किसी पद में लिंग बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तट है, तटी और तटम। किसी पद में लिंग बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तट है, तटी, तटम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आगे परिमाण मात्रा में, परिमाण होता है नाप या भार का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे द्रोण है, अब द्रोण का अर्थ होता है एक तोलने का बाट। इसका अर्थ क्या होता है? एक तोलने का बाट। वचन मात्र में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ज्ञान कराने हेतु प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक है, दो, बहवह, एक, दो और बहुत सारे आदि में वचन के प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। ये तो थी प्रथमा विभक्ति के बारे में जानकारी। अब इसके एक दो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है जैसे छात्र पढ़ता है, पढ़ता है। अब छात्र पढ़ता है तो छात्र तो कितने? एक है, तो इसका हो जाएगा छात्र है। पढ़ता है, पढ़ती, क्योंकि पढ़ती पढ़ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है, पढ़ती। अब आ जाएगा दो छात्र पढ़ते हैं, पढ़ती, पठत, तो स तौ काट देंगे। दूसरा उदाहरण है दो छात्र पढ़ते हैं तो छात्रों पठत है। तीसरा है छात्र पढ़ते हैं, छात्रा है पठंती। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। जो आपके परीक्षा में जो वाक्य आएंगे वो द्वितीय उपपद विभक्ति से आएंगे। ये तो थी प्रथमा विभक्ति के उदाहरण। और अब पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति के बारे में। विभक्ति आपने
इनके अर्थ के बारे में भी पढ़ा होगा। अभितः, अभितः यानी दोनों ओर। जो आपके परीक्षा में वाक्य आएंगे वो द्वितीय विभक्ति से आएंगे। अभितः यानी दोनों ओर। परितः चारों ओर। अभितः, परितः, समया, निक्सा आदि शब्दों का प्रयोग कौन सी विभक्ति में किया जाता है? द्वितीय विभक्ति में। समया यानी पास में। समया समीप, निक्सा इसका भी अर्थ है समीप। आदि शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब इनके ऊपर एक एक वाक्य बना लेते हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, ये भी ले सकते हो। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, ये वाक्य भी बना सकते हो आप। तो इसमें ले लेते हैं सबसे पहले विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। तो विद्यालय, तो विद्यालयम, दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर। अभितः है क्योंकि इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय कभी बदलते नहीं है, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे विभक्तियां हो, सात विभक्ति उनके एक ही रूप चलते हैं, इसलिए बदलते नहीं है। विद्यालय में अभितः वृक्षा है, संति क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुवचन के लिए संति का प्रयोग किया जाता है। अब परीक्षा में वाक्य पूछे आपसे, रेखांकित, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? अब पूछ ले कारण भी बताओ। आपको ध्यान है कि अभितः शब्द, जहां भी शब्द आ गया वहां पे कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। तो अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विद्यालयम, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष। उसी तरह परितः यानी क्या होता है? चारों ओर। अब इसको भी ले लेते हैं। गांव के चारों ओर वृक्ष है, ग्रामम, चारों ओर परितः है, वृक्षा है, संति। वही रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। उसी तरह समिया का अर्थ है पास में, गांव के समीप, ग्रामम समिया, वाक्य बन गया ग्रामम समिया। ग्रामम शमिया। अगला है निक्सा वाला, लड़का या बालक ले लो, बालका, बालकाम, बालकाम निक्शा, बालकाम निक्शा, बालकाम निक्शा, बालक के समीप। सब में द्वितीय विभक्ति हो गई। उसी तरह और भी शब्द है द्वितीय विभक्ति में, उनका भी एक एक उदाहरण ले लेते हैं। कुछ और शब्द है जो द्वितीय विभक्ति में प्रयोग में लाए जाते हैं। अंतरेण, इसका अर्थ है बिना, अंतरा बीच में, दिक धिक्कार, प्रति की ओर, यावत तक आदि शब्द वाक्य में आ जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अंतरेण, अंतरेण से वाक्य बनता है कि प्रदीपम पुस्तकम अंतरेण पढ़ती। तो वाक्य बना लेते हैं इसका, प्रदीप है, अंतरेण अंतरेण पुस्तकम पढ़ती। प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अंतरायण बीच में, तो इसका ले लेते हैं वाक्य, रामम श्यामम च अंतरा देवदत्ता अस्ति।
रामम श्यामम च। अब बीच में को क्या बोलते हैं? अंतरा। अंतरा देवदत्त है अस्ति। राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। दिक यानी धिक्कार होता है, तो इसका हो जाएगा दुष्टम धिक है। दुष्टम धिक है, दुष्ट को धिक्कार है। प्रति की ओर, विद्यालयम बालक है प्रति गच्छति। विद्यालय की ओर बालक जाता है। विद्यालय की ओर बालक जाता है। यावत का अर्थ है तक। इससे वाक्य बन जाएगा कि गणेश है वनम यावत गच्छति। गणेश वन तक जाता है। गणेश है यावत वनम गच्छति। गणेश वन तक जाता है। ये तो थे जो शब्द द्वितीय विभक्ति में प्रयोग में किए जाते हैं उनके उदाहरण, और उनके उदाहरण हैं। वाक्य आएंगे इस तरीके से। पूछेगा कि जो रेखांकित पद है, जैसे पूछ लिया ये रेखांकित पद है। अब रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है आपको मालूम है, शब्द देख लेना आप। अंतरेण। अब अंतरेण में कौन से शब्द में प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति में। कोई ये शब्द जो मैंने शब्द लिखवाए, इन शब्दों को देखकर ही आपको पहचानना है कि इनमें कौन सी विभक्ति है। अब आगे वाली विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे।